गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आर मालविया और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको भी अधिक गुस्सा आता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये स्टोरी आप ही के लिए है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है जब सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। सिकंदर ने बहुत सारे देशों पर आक्रमण करके उन देशों को अपने अधिकार में ले लिया था। अब सिकंदर चाह रहा था कि भारत पर भी वो आक्रमण करके भारत को भी अपने अधिकार में ले ले। भारत पर आक्रमण करने के लिए वो आता है और उत्तर भारत में जो पोरस नाम के राजा थे उनसे वो संधि कर लेता है। उसके बाद चंद्रगुप्त जो मौर्य रहते हैं वो सिकंदर को हरा देते हैं। सिकंदर लौटना तो चाहता है अपने देश, पर वो चाहता है कि अपने साथ में किसी एक ज्ञानी व्यक्ति को वो लेकर जाए। अब वो एक ज्ञानी व्यक्ति की खोज में लगा हुआ रहता है। तभी उसके सैनिक बताते हैं उसे कि हमारे पास में ही एक गुफा है और वहाँ पर एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा रहते हैं। अगर हम उनको अपने साथ ले चले तो बहुत अच्छा होगा। सिकंदर वो महान व्यक्ति के पास जाता है गुफा में और उनका जो दरवाज़ा है, मतलब झोपड़ी बनी हुई रहती है, उसको खटखटाता है और उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। तो जो महात्मा है वो कुछ समय बाद बाहर आते हैं और बाहर उनकी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा पेड़ रहता है, उसके नीचे बैठ के वो ध्यान लगाना स्टार्ट कर देते और वो सिकंदर से बात नहीं करते। सिकंदर बोलता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं सिकंदर महान हूँ और मैंने बहुत सारे देशों पर विजय प्राप्त की है। उसके जो सैनिक रहते हैं वो भी वहाँ पर नारे लगाते रहते हैं, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। तो जो महात्मा रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो सिकंदर महान को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जो महात्मा होते हैं उनकी गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि अब बताओ चलोगे या नहीं मेरे साथ। तब भी महात्मा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। और तुम कौन से महान हो? तुम कोई महान नहीं हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। अब सिकंदर सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है ये महात्मा, जहाँ पूरी दुनिया मेरे से डरती है और ये एक छोटा सा महात्मा व्यक्ति मेरे से नहीं डरता और मुझे बोल रहा है कि मैं इसके गुलाम का भी गुलाम हूँ। इसका मतलब क्या? वो पूछता है महात्मा से कि इसका मतलब क्या है कि मैं आपके गुलाम का भी गुलाम हूँ। तो महात्मा बताते हैं कि मेरा जो गुलाम है वो है मेरा गुस्सा। मैं जब चाहूँ तभी मैं गुस्सा होता हूँ, नहीं तो मैं नहीं होता हूँ। जबकि तुमको अगर देखा जाए तो तुम्हारा गुस्सा जो है वो तुम्हें अपने वश में ले लेता है। यानी कि जो मेरा गुलाम है गुस्सा, तुम उसके भी गुलाम हो। तुम्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और तुम गुस्से के गुलाम हो, यानी कि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए ना। अब सिकंदर को ये बात समझ में आ जाती है। वो तलवार महात्मा के गर्दन से हटाता है और उनसे क्षमा मांगता है। महात्मा बोलते हैं कि अगर यही बात तुम मुझे प्रेम से बोलते तो हो सकता था कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाता, पर तुमने मुझे ये बात गुस्से से कही तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। और हो सके तो अपने गुस्से पर तुम काबू रखना। तुमने चाहे पूरी दुनिया जीत ली हो, पर तुम अपने गुस्से को अभी भी नहीं जीत पाए हो। सिकंदर को ये बात काफ़ी उसके दिल को टच करती है और वो कोशिश करता है कि आने वाले समय में मैं बहुत कम गुस्सा करूं। हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुस्से का कभी भी गुलाम नहीं होना चाहिए। हमारा जो गुस्सा है उसे हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।